वेलकम टू पेनिकिया पॉइंट। सब बढ़िया? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी ये 1 ईयर में हुए हैं, जनवरी टू नवंबर तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी आए हैं हम उसको देखेंगे और इसके हम होल एस्पेक्ट को देखेंगे। जैसे नमामि गंगे स्कीम है तो लॉन्च कब हुआ, मिनिस्ट्री देखेंगे, फिर पर्पस, इसका बेनिफिट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं नमामि गंगे स्कीम। तो नमामि गंगे स्कीम कब लॉन्च हुआ था? 2014 में 10 जुलाई 2000। और ये मिनिस्ट्री हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। पर्पस हमें रिवर गंगा को प्रोटेक्ट और प्योरीफाई करने के लिए। अब हम देखते प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च हुआ 28 अगस्त 2014 को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पर्पस क्या था? हर घर में कम से कम एक बैंक अकाउंट खुले। हर घर में कम से कम एक बैंक अकाउंट हो, मतलब 1। बेनिफिट क्या है? इसमें आपको 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च हुआ 25 सितंबर 2014 में। और इसका पर्पस क्या था? मैन्युफैक्चर को प्रमोट करना, हमारे अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर को प्रमोट करना और सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना। हम लोग देख लेते हैं मिशन इंद्रधनुष। ये कब लॉन्च हुआ? तो 25 दिसंबर 2014 में। मिनिस्ट्री यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। और इसमें क्या था? 7 डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन करवाना है। और वो 7 डिजीज है डिप्थेरिया, हुपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, टीवी, मिसल्स और हेपेटाइटिस। तो ये 7 डिजीज़ को के वैक्सीनेशन के लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ था। अब हम देख लेते हैं पहल स्कीम। पहल स्कीम क्या है? ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और इसका पर्पस क्या था? जो भी एलपीजी गैस हम लोग जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस घर में यूज़ करते हैं तो उसका जो भी सब्सिडी मनी होगा वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा किसमें? बैंक अकाउंट में। और इसको डीबीटीएल भी कहा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। तो कंफ्यूज नहीं होना, पहल स्कीम को डीबीटीएल भी कहा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट। हम लोग देते हृदय स्कीम, हृदय प्लान। ये लॉन्च हुआ 21 जनवरी 2015 में। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और इसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम। क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम। फुल फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं। और ऑब्जेक्टिव इसका है 12 कंट्रीज़ को जो सिलेक्ट किया है वहाँ कल्चरल हेरिटेज को रिवाइव करे, फिर से उसको लाए। और ये 12 सिटीज़ में कौन कौन आते हैं? अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, विलकन्नी, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वारंगल। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये लॉन्च हुआ 22 जनवरी 2015 में। और ये मिनिस्ट्री हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसका ऑब्जेक्टिव है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना और सेक्स रेशियो को इंक्रीज करना। याद रखना है ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूछ लेते हैं, डेट, मिनिस्ट्री और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव। प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम। हम मुद्रा देख लेते हैं। मुद्रा का पहले फुल फॉर्म देखेंगे माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। और ये कब लॉन्च हुआ? 8 अप्रैल 2015। पर्पस क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है और लोन देना है। और इसमें 3 तरह के लोन दिए हैं, शिशु, किशोर और तरुण। जो भी माइक्रो एंटरप्राइज सेक्टर है उसमें 3 तरह के लोन, शिशु, किशोर और तरुण।
शिशु के अंदर 50 लाख तक दिया जाता है, किशोर के अंदर 5 लाख तक दिया जाता है और तरुण के अंदर 10 लाख तक दिया जाता है। तब हम उजाला स्कीम देख लेते हैं। ये लॉन्च हो 1 मई 2015 और उज्ज्वल उन्नत ज्योति बाय फॉर एलईडीज फॉर ऑल, ये इसका फुल फॉर्म है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? लो कॉस्ट में एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट करना गवर्नमेंट के द्वारा। अटल पेंशन योजना, ये 9 जनवरी 2015 को इसका मिनिस्ट्री हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसके तहत क्या है? 18 to 40 18 से 40 साल के एज ग्रुप को पेंशन दिया जाएगा 1000 से 5000। और ये है कि आप बैंक में कितना जाके डिपॉजिट करते हैं उस आधार पर आपको पेंशन दिया जाएगा 1000 से 5000 के बीच। अमृत योजना, अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये लॉन्च हुआ 2015। इसका फुल फॉर्म है अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्म। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये लॉन्च हुआ 25 जून 2015। ऑब्जेक्टिव क्या है? 2 करोड़ न्यू हाउस 2022 तक 2 करोड़ नए घर बनाने हैं, कंप्लीट करना है 2022 तक 2 करोड़ नए घर। डिजिटल इंडिया मिशन देखना है, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ। और इसका क्या है? जितने भी हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसको पब्लिक के लिए इलेक्ट्रॉनिकली कर देना है, सारा चीज़ डिजिटल हो जाए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये लॉन्च हुआ 1 जुलाई 2015। और इसमें क्या है? एग्रीकल्चर के लिए फार्मर को वाटर प्रोवाइड करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना टू प्रोवाइड वाटर टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर। अब हम लोग देख दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और ये लॉन्च हुआ 25 जुलाई 2015। और ये ऑब्जेक्टिव क्या है? सभी गांव को इलेक्ट्रीफाई करना और फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, और फिर प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करना। बस इतना याद करना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण टू इलेक्ट्रीफाई ऑल द बिजली, मतलब हर गांव तक बिजली पहुंचनी चाहिए, सरकार का ये लक्ष्य। और सागरमल प्रोजेक्ट, ये लॉन्च हुआ 31 जुलाई 2015। और इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड कंटेनमेंट, पोर्ट का हम डेवलपमेंट करें और उसको हम रोड और रेल से कनेक्ट करें। अब हम लोग देख लेते हैं उदय योजना। ये लॉन्च हुआ 5 नवंबर 2015 और ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड एनर्जी। और उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम फुल फॉर्म। और ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और डिस्कवरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन को रिकवर करे और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में भी उसको हेल्प करे। और झारखंड पहला स्टेट है जो उदय योजना को ज्वाइन किया है। हम लोग देख लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, और ये लॉन्च हुआ 22 फरवरी 2016। और ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेज, गांव का क्लस्टर बेस्ड पर डेवलपमेंट करें। सेतु भारतम योजना लॉन्च हुआ 4 मार्च 2016 बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। किसके द्वारा? तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरब्रिज अंडरब्रिज का कंस्ट्रक्शन करें और नेशनल हाईवे को हम रेलवे क्रॉसिंग से फ्री करें, टू मेक नेशनल हाईवे फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग। स्टैंड अप इंडिया लॉन्च हुआ 5 अप्रैल 2016 को, और ये कौन लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसका पर्पस क्या है? पर्पस है लोन और फ्रॉम 10 करोड़ से 1 करोड़ तक लोन दिया जाए। किसको? तो SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर जो नई कंपनी जो अपना नया व्यवसाय या नया कंपनी सेटअप करना चाहता है। तो क्या है? स्टैंड अप इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और इसमें क्या है? 10 लाख से 1 करोड़ रुपया दिए जाएंगे। किसको? SC ST और वुमेन को। किस लिए? तो अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो। उड़ान प्लान, ये 27 अप्रैल 2017 और फुल नेम इसका है फुल फॉर्म उड़े देश का आम नागरिक। और इसमें क्या है? कॉमन सिटीजन, हमारे कॉमन सिटीजन जो है आम नागरिक जो है उसके लिए एयर ट्रेवल चीप सस्ता करें कि हर कोई उसको एफर्ड कर सके। दीक्षा पोर्टल लॉन्च हुआ 5 सितंबर 2017 और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
और ये हेल्पफुल इन ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट, ये दीक्षा पोर्टल स्पेशली टीचर को एम्पावर करने के लिए और ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए लॉन्च हुआ है। दीक्षा पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और ये लॉन्च हुआ 1 मई 2016। और इसमें क्या है, हमारे बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन फुल फॉर्म होता है। और बीपीएल में जो फैमिली है उसको फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल फैमिली को फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना लॉन्च हुआ 1 जनवरी 2017 को LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका पर्पज़ क्या है, सीनियर सिटीजन जो 60 एज है और एवब हो गए हैं उसको इंटरेस्ट रेट 10 साल के लिए गारंटी इंटरेस्ट दे, कितना 8% पर। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, ये लॉन्च हुआ 3 नवंबर 2017। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज हॉबी। क्या फुल फॉर्म, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज हॉबी। और ये स्कॉलरशिप स्कीम है और इसमें लक्ष्य क्या है कि 6 to 9 क्लास के जो बच्चे हैं, स्कूल चिल्ड्रेन, उसका इंटरेस्ट बढ़े किस चीज़ में, तो पोस्टेज स्टाम्प कलेक्शन में। और इसमें इसका बेनिफिट्स क्या होगा कि मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स को सालाना पर ईयर 6,000 रुपया स्कॉलरशिप दिया जाएगा। स्पर्श योजना क्या है, एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज ए हॉबी। और पोस्टेज स्टाम्प कलेक्शन में उसका इंटरेस्ट बढ़े और ये स्कॉलरशिप स्कीम है। प्रधानमंत्री वायु बंधन योजना 21 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ और इसका पर्पज़ क्या है, 8% का गारंटी रिटर्न दे 10 साल के लिए सीनियर सिटीजन के लिए फॉर ऑप्टिंग फॉर मंथली पेंशन भी ऑप्ट कर सकता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, इस ये कब लॉन्च हुआ, 25 सितंबर 2017 और किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड, मतलब हर घर तक बिजली जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ 23 सितंबर 2018। कहाँ से, झारखंड राज्य से। इसमें क्या करना है, 5 लाख तक फ्री कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। इसमें क्या है, टू प्रोवाइड फ्री कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी टू अप टू 5 लाख। PM किसान सम्मान निधि, और ये लॉन्च हुआ फरवरी 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल जी के द्वारा। पर्पज़ क्या है, फार्मर को सपोर्ट करने के लिए 6,000 डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू ऑल द फार्मर्स, हर किसान को देना 6,000 रुपया। और ये कैसे होगा, 2-2 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा उसको, 2-2-2 6,000 3 इंस्टॉलमेंट में डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मनधन योजना, ये लॉन्च हुआ 15 फरवरी 2019 को। इसमें एलिजिबल फॉर द स्कीम अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इन द एज ग्रुप 18 से 40 साल के एज ग्रुप के जो वर्कर हैं और जिसका मंथली इनकम 15,000 से कम है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। किस लिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। और इसमें बेनिफिट क्या होगा, अगर आप 60 एज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 3,000 रुपया मंथली पेंशन दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर किसान मनधन योजना, वो था श्रम योगी मनधन योजना। अब है किसान, इसमें कि लॉन्च हुआ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से। बेनिफिट क्या है, इसमें वही है, आप 60 एज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको हर महीने 3,000 रुपया मिनिमम दिया जाएगा। वहाँ था श्रम योगी और यहाँ किसान। एलिजिबल कौन होगा, यहाँ फार्मर है, 18 से 40 साल के फार्मर है और जिसका एग्रीकल्चर लैंड कितना है, सिर्फ 2 हेक्टेयर ही है। अग्निपथ, अब हम देख लेते हैं अग्निपथ स्कीम, और ये लॉन्च कब हुआ था, 14 जून 2022।
क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, 10th और 12th पास, मतलब 17.5 साल से 23 साल तक, 17 to 23। इसके तहत क्या किया गया, हमारे 3 सर्विसेज हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, लैंड, वाटर और एयर। इस सब के लिए, तीनों सर्विस के लिए यूथ को रिक्रूट किया गया। कितने साल के लिए भर्ती लिया गया, 4 साल के लिए, और उसको भी जिसको अग्निवीर कहा जाएगा। अगर वो 4 साल पूरा हो जाता है तो अग्निवीर को 11.71 लाख रुपया दिया जाएगा। ये मतलब आप जो 4 साल सेवा दिए हैं उसके तहत आपको पैकेज दिया जाएगा, ये इतने। और फिर अगर सर्विस कंप्लीट होता है वो 4 साल अग्निवीर का, तो फिर 10% रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। किस चीज़ में, CAPF और असम राइफल्स, 10% रिजर्वेशन। और 25% अग्निवीर जो है उसको मेरिट के आधार पर उसको सेलेक्ट कर लेगा परमानेंटली। तो अग्निवीर तीनों सर्विस के लिए 4 साल के लिए आपको सर्विस देना है, और उसमें आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक पैकेज के रूप में सर्विस फंड दिया जाएगा 11.71 लाख। और फिर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा CAPF और असम राइफल्स में। और फिर उसके बाद 25% अग्निवीर को परमानेंटली सेलेक्ट कर लेगा मेरिट के आधार पर। और 46,000 पहले साल में 46,000 अग्निवीर को रिक्रूट किया जा रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट, PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च कब हुआ, 17 सितंबर 2023। कहाँ, न्यू दिल्ली से। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करना। किसको, विदाउट गारंटी टू 30 लाख फैमिली, हम जितने भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस हैं उसको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड, कितने हैं, 30 लाख फैमिली के। ये बजट में, और इसके लिए एक बजट भी आया है, कितना, 13,000 करोड़ रुपया। और इसमें 18 ट्रेडिशनल बिजनेस को इंक्लूड किया गया, 18 ट्रेडिशनल बिजनेस को इंक्लूड किया गया। तो ये था सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो इसमें आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहता है आपको, किसी भी जैसे कोई भी स्कीम, जैसे अमृत स्कीम, और उसको दे दिया जाएगा फॉर व्हाट पर्पज़, जैसे डिजिटल इंडिया मिशन, फॉर व्हाट पर्पज़, कभी ईयर पूछ ले, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस तरह से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल Panikia.9671। And at last, thank you.